बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने देखा कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स को किस तरह से प्रिपेयर करें कि वो एमडी कैट में फ़िज़िक्स में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। और जो ये वीडियो है इसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वो फ़िज़िक्स को किस तरह से प्रिपेयर करें कि उनके बोर्ड एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। So I have mentioned some points here and you have to follow these points. जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फोकस ऑन डेरिवेशंस। अब जब आपने फ़िज़िक्स के लिए प्रिपरेशन करनी है, फ़िज़िक्स के बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग उनको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग वो वाले लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर अटैम्प्ट करें जिसके अंदर मैथमेटिकल फॉर्म है, जिसमें आपको कोई फार्मूला ड्राइव करना होता है। मैथमेटिकल क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कोई फार्मूला ड्राइव करना होता है, उनको करने के काफ़ी फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, आपका टाइम ज़्यादा इसमें ख़र्च नहीं होता। दूसरा जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि जो डेरिवेशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप कोई फार्मूला ड्राइव करते हो, उसमें आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। आपको गारंटी है कि अगर आपने उसके तमाम स्टेप्स बिल्कुल सही लिखे हैं तो आपको एग्ज़ामिनर फुल मार्क्स देगा। लेकिन अगर आप कोई क्वेश्चन थ्योरी वाला करते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना है, कोई फार्मूला ड्राइव नहीं करना, तो उसमें आपको गारंटी नहीं है कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसके अलावा आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आप जितनी मर्ज़ी थ्योरी लिखते जाएं, ठीक है, आप ऑफ़ कोर्स आप मैक्सिमम लिखना चाहेंगे, लेकिन मैक्सिमम लिखने के बावजूद भी आपको कोई गारंटी नहीं है कि एग्ज़ामिनर आपको थ्योरी में फुल मार्क्स देता है या नहीं। बट जो फार्मूला ड्राइव करने वाला जो डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आपने तमाम स्टेप्स बिल्कुल ठीक लिखे हैं तो आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप लोग फ़िज़िक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस करें तो आप लोग वही वाला क्वेश्चन प्रेफर करें जिसमें आपको डेरिवेशंस करनी है। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने डेरिवेशंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर किस तरह से करना है। जब आप लोग फ़िज़िक्स का कोई टेस्ट प्रिपेयर करने बैठते हैं तो आप लोगों ने सबसे पहले जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई डेरिवेशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें आपने थ्योरी याद करने नहीं बैठ जाना। आपने जितने भी मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उनको 2 से 3 दफ़ा बुक से देखकर लिख लेना है। जब आप 2 से 3 दफ़ा लिखेंगे तो आपको वो डेरिवेशंस अच्छी तरह समझ भी आ जाएगी और आप लोगों को वो याद भी हो जाएगी। उसके बाद आप उसको 2 से 3 दफ़ा ज़बानी लिखें। अच्छा, ये आपने नहीं सोचना कि आप डेरिवेशन को याद कर लेंगे, उसके स्टेप्स याद कर लेंगे और लिखे बगैर आपको वो प्रिपेयर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों ने डेरिवेशन को सिर्फ़ और सिर्फ लिख कर प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स डेरिवेशंस को लिखते नहीं हैं, सिर्फ एक दो दफ़ा देखकर वो समझते हैं कि उन्हें प्रिपेयर हो गई है, तो वो पेपर में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। कुछ बच्चे स्टेप्स भूल जाते हैं, तो वो क्वेश्चन जिसमें आप लोग इजीली फुल मार्क्स ले सकते हो उसमें आप लोग अपने सबसे ज़्यादा मार्क्स लूज़ कर रहे होते हैं। तो इसलिए आपने जो डेरिवेशंस हैं, जो आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए डेरिवेशंस प्रिपेयर करनी है, वो आपने लिख कर प्रिपेयर करनी है। लिखे बगैर आपको वो प्रिपेयर नहीं होंगी। तो डेरिवेशंस आपने लिख कर अच्छे से प्रिपेयर करनी है और सिर्फ एक दफ़ा नहीं लिखनी। जब भी आपका टेस्ट हो, जब भी आपका पेपर हो, जब भी आप इवन आपका क्लास टेस्ट हो रहा है, आपके सेंड अप एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या आपके जो मेजर टेस्टिंग होती है एकेडमीज़ में वो हो रही है, आपने फ़िज़िक्स की डेरिवेशंस को हमेशा लिख कर प्रिपेयर करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है फोकस ऑन फार्मूलाए। अब स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती कहाँ करते हैं, वो फार्मूलाए मिक्स कर देते हैं या भूल जाते हैं। और अगर आपकी फार्मूलाए के ऊपर ग्रिप स्ट्रांग नहीं है ना, तो ना ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकेंगे, ना ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे और ना ही आप लोग फार्मूले को ड्राइव कर सकेंगे जो कि आप लॉन्ग क्वेश्चन में करते हैं, और ना ही आप अपने शॉर्ट क्वेश्चन सही तरीके से कर सकेंगे, बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप रेफरेंस के लिए अक्सर फार्मूले लिखते हैं। तो फार्मूलाए के ऊपर आपको अपनी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है और फार्मूला याद करने का बेस्ट तरीका उनको बार बार लिखना है। आपने कोई भी फार्मूला पढ़ा है, आपने कोई भी फार्मूला ड्राइव किया, आप उसको 3-4 दफ़ा देख कर लिखें। उसके बाद आप उसे इतनी दफ़ा ज़बानी लिखें कि वो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। और दूसरा बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग जो जो फार्मूला आप लोग पढ़ते जाएं, आप उस सिर्फ एक फ़ार्मूले को आप लोग एक शीट पर लिखते जाएं और जब आपके पास पूरी बुक के फार्मूले याद हो जाएं तो आप लोग रोज़ाना उन फार्मूलाए को एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें। इससे आपकी एमडी कैट के लिए भी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि एमडी कैट में आपको फार्मूले ड्राइव नहीं करने होते बल्कि आपको सिर्फ फार्मूले याद करने होते हैं और उन्हें अप्लाई करना होता है।
और एफएससी की भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि एमसीक्यूज़ में अक्सर एमसीक्यूज़ में न्यूमेरिकल की बजाय सिंपल फार्मूला पूछा जाता है किसी भी चीज़ का। तो इससे आपके एमसीक्यू में फुल मार्क्स लेने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जब आपके फार्मूलाए बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे तो ऑब्वियसली आप लोग न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि जिसको फार्मूला ही नहीं आता वो न्यूमेरिकल क्या सॉल्व करेगा। तो आप लोगों ने फार्मूलाए के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, उनको रोज़ाना रिवाइज़ करना है और आपने उन्हें लिख के याद करना है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है पास्ट पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने जब भी अपना कोई भी चैप्टर प्रिपेयर करना है, या आप लोगों ने हाफ बुक प्रिपेयर की है, फुल बुक प्रिपेयर की है, जब तक आप लोग पास्ट पेपर्स नहीं करेंगे तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि बोर्ड में किस किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज़ किस किस्म के पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स किस किस्म के आते हैं। तो आप लोगों ने पास्ट पेपर्स को ज़रूर प्रिपेयर करना है, उन्हें ज़रूर देखना है। आपने सिर्फ करना ये है कि आप लोग पास्ट पेपर्स ले लें, स्कॉलर के पास्ट पेपर मिल जाते हैं, आप लोग वो लें। और जब भी आपका क्लास टेस्ट हो तो आप लोगों ने जो भी चैप्टर प्रिपेयर किया है क्लास टेस्ट में, या चैप्टर का कोई पार्ट प्रिपेयर किया है क्लास टेस्ट में, आप पास्ट पेपर खोलें और उन पास्ट पेपर्स में जो चैप्टर आपने प्रिपेयर किए हैं उससे रिलेटेड जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उन्हें सॉल्व करें। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पास्ट पेपर्स में जो जो क्वेश्चंस होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा ये भी हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है, आपको कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस किस चैप्टर में से बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, एमसीक्यूज़ किस टाइप के आ रहे हैं, किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं। और कभी कभी तो एज़ इट इज़ एमसीक्यूज़ जो हैं वो पास्ट पेपर्स में से पेपर में रिपीट होते हैं। तो आप लोगों ने पास्ट पेपर्स में से एमसीक्यूज़, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ ज़रूर देखना है कि किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइट एट लीस्ट वन मैथमेटिकल फार्मूला इन एवरी शॉर्ट क्वेश्चन। अब आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। तो फिज़िक्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना, उसमें आपको कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, ठीक है। आपने 2 पेजेस की थ्योरी लिख दी है, लेकिन आपने कोई फार्मूला नहीं लिखा, कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लिखी, कोई ग्राफ नहीं बनाया, कोई डायग्राम नहीं बनाई, तो मुमकिन है कि एग्जामिनर आपको सिर्फ 1 नंबर दे या फिर कोई भी नंबर ना दे। तो आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन में एटलीस्ट एक मैथमेटिकल फार्मूला ज़रूर लिखना है, कोई मैथमेटिकल फॉर्म। कोई भी उस शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड आपको अगर लग रहा है कि ये फार्मूला आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं तो आप ज़रूर लिखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आपने फ़िज़िक्स के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले तो आप सिलेक्ट ही वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करें, क्योंकि पेपर में आपको बहुत ज़्यादा चॉइस होती है। आपने सिलेक्ट ही वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप मैथमेटिकल फार्मूला लिख सकते हैं। जो फॉर एग्जांपल किसी चीज़ की डेफिनेशन आ गई है तो आप उसकी डेफिनेशन करेंगे, उसके बाद आप उसका यूनिट लिखेंगे, आप उसका फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बात आपने याद रखनी है कि आपने कोई भी शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे नहीं लिख देना कि बस आपने सारी उसमें थ्योरी लिख दी और आपने उसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं लिखी, कोई उसमें फार्मूला नहीं लिखा। आपने सिलेक्ट ही वो वाले शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं जिसमें आप मैथमेटिकल फॉर्म लिख सकते हैं। ऐसे ही शॉर्ट क्वेश्चंस में फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ड्रा डायग्राम्स एंड ग्राफ्स। अक्सर बच्चे समझते हैं कि डायग्राम सिर्फ बायो के पेपर में बनानी होती हैं, हालांकि डायग्राम्स आप केमिस्ट्री फिज़िक्स में भी बना सकते हैं और आपको बनानी चाहिए, क्योंकि इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और वो आपको फिर बाकी क्वेश्चंस में भी फुल मार्क्स देता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस में कहीं से भी आपको डायग्राम मिल जाए या ग्राफ मिल जाए। फ़िज़िक्स में ख़ास तौर पे ग्राफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोगों ने वो ढूंढने हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बुक में नहीं बना हुआ कोई ग्राफ या कोई डायग्राम, तो आप उसको नेट से ढूंढ लें या आप किसी की बुक से ढूंढ लें, आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो आप लोगों ने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस को बेस्ट बनाना है। उसके लिए आपको उसमें फार्मूला ऐड करना पड़ेगा, उसमें आपको डायग्राम्स ऐड करनी पड़ेंगी, आपको उसमें ग्राफ्स ऐड करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डू मैक्सिमम प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। फ़िज़िक्स के पेपर में अगर मार्क्स कटने के चांसेस हैं किसी चीज़ में तो वो न्यूमेरिकल्स हैं। और बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स फ़िज़िक्स में इसीलिए कम आते हैं क्योंकि उनके न्यूमेरिकल्स गलत हो जाते हैं पेपर में। और न्यूमेरिकल्स गलत करने की बहुत सारी वजूहात हैं। जो फर्स्ट रीज़न है न्यूमेरिकल्स गलत करने की वो है लैक ऑफ प्रैक्टिस। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक चैप्टर प्रिपेयर किया, उसकी सारी थ्योरी याद कर ली, उसके डेरिवेशंस कर ली, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं किए। न्यूमेरिकल्स को जस्ट की बुक खोली
और उसमें से न्यूमेरिकल्स को देख लिया और एक दफ़ा आंसर देख लिया और तरीका देख लिया कि अच्छा ये बुक में इस तरह किया हुआ है, ओके। उसके बाद जाके वो कर लेते हैं, टेस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं और जब टेस्ट में करने बैठते हैं तो वो उनको भूल जाता है। तो इस तरह आपने न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर नहीं करने। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की जो फ़िज़िक्स की बुक है उसमें न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स को आज ही से अपने न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। आप किसी टेस्ट का या पेपर का वेट ना करें, ठीक है। आपने करना ये है कि आपने रोज़ाना जो है वो आपने 3 से 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं। फॉर एग्जांपल आप रोज़ाना 4 न्यूमेरिकल्स करते हैं, 2 आप एग्जांपल्स कर लें और 2 आप एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल कर लें। आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट कर लें। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो आप लोग चैप्टर नंबर 12 से स्टार्ट कर लें इलेक्ट्रोस्टैटिक से। और रोज़ाना के आप जब आप एकेडमी से आके अपने सारे काम कर लें एकेडमी के, तो उसके बाद जो आपके पास फ्री टाइम बचे उसमें आपने 4 न्यूमेरिकल्स करने हैं फ़िज़िक्स के, 2 एग्जाम्पल्स और 2 आपने एक्सरसाइज में से। और ये आपने अपनी रूटीन बनानी है, आपने डेली बेसिस पर ये काम करने हैं। अगर आप इस तरह करेंगे ना तो आपके न्यूमेरिकल्स की मैक्सिमम रिवीजन हो जाएगी और पेपर वाले दिन आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी न्यूमेरिकल्स के हवाले से। और फिर आप जब बार बार न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के आंसर तक याद हो जाएंगे। और तो लास्ट पॉइंट है इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन। अच्छा, प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने का मतलब बहुत से स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उन्हें कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग होनी चाहिए और फिर वो राइटिंग सीखने बैठ जाते हैं और उसमें ही इतना टाइम लगा देते हैं। तो आपने कोई बहुत ही प्यारी राइटिंग नहीं बनानी अपनी प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आपने सिर्फ अपनी राइटिंग को नीट एंड क्लीन कर लेना है। आपका पेपर नीट होना चाहिए, इससे आपकी प्रेजेंटेशन ख़ुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। क्योंकि आपके पास जब आप पेपर करते हैं बोर्ड का तो आपके पास एक लिमिटेड टाइम होता है और पेपर काफ़ी लेंथी होता है, तो आपके पास इतना टाइम बिल्कुल नहीं होता कि आप लोग वहाँ पर बैठ के अपनी राइटिंग बनाएं और प्यारा प्यारा करके लिखें। आपने बहुत तेज़ लिखना होता है। क्लास टेस्ट में भी आपके पास काफ़ी टाइम हो जिससे आप अपनी राइटिंग भी अच्छी कर लें, आप लोग बहुत मतलब उसको प्यारा प्यारा करके लिख लें, डबल मार्कर से लिख ले। बट पेपर में आप लोगों के पास कोई टाइम नहीं होगा इस तरह की चीज़ें करने का। आपके पास सिर्फ पेपर में ये होगा कि आपके पास एक मार्कर होगा और एक पेन होगा और आपने अपना हाथ चलाते जाना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने पेपर को नीट रखना आना चाहिए, आपको अपने पेपर को बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना आना चाहिए। अब अगर हम फ़िज़िक्स की पेपर प्रेजेंटेशन की बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने हेडिंग्स देनी है, ठीक है। आपके पास मार्कर है, आप उससे हेडिंग्स देते जाएं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हेडिंग सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चंस में देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में वो हेडिंग ही नहीं देते। ये एक बहुत गलत तरीका है। आपने जिस तरह आप लॉन्ग क्वेश्चंस में हर मतलब बार बार हेडिंग्स देते हैं, उस तरह आपने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी 2 से 3 हेडिंग ज़रूर बनाएं। इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन थोड़ा यानी उसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और इससे एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो आपको फुल मार्क्स देगा। तो आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस में भी हेडिंग्स देनी है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी हेडिंग्स देनी है। जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन को पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना। चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं चाहे आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, आपने हमेशा पॉइंट्स बना के लिखना है। पॉइंट्स बना के लिखने से ये होगा कि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होगी। पैराग्राफ की फॉर्म में लिखेंगे तो एग्जामिनर को पढ़ने में मुश्किल होगी। और आप जितना एग्जामिनर के लिए अपना पेपर पढ़ना इजी करेंगे ना, उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि वो आपको मैक्सिमम मार्क्स देगा। तो आपने लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दोनों पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ की फॉर्म में नहीं लिखना। इसके अलावा आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस में जो भी फॉर्मूले करेंगे लिखेंगे या कोई मैथमेटिकल फॉर्म लिख रहे हैं तो आपने उसको उसके इर्द गिर्द आपने मार्कर से बॉक्स बना देना है ताकि वो हाईलाइट हो जाए और एग्जामिनर की नज़र उस पर पड़े। और लॉन्ग क्वेश्चन में आप जो हेडिंग्स दें, अगर आपके पास पेपर में टाइम बचता है तो आप उन्हें अंडरलाइन ज़रूर करें। आप जो डायग्राम्स बना रहे हैं, जो ग्राफ्स बना रहे हैं, जो आप डेरिवेशंस कर रहे हैं, जो भी फार्मूला लिख रहे हैं, उन्हें आप मार्कर से बॉक्स बना दें उनके इर्द गिर्द। इससे एग्जामिनर के सामने वो हाईलाइट हो जाएंगे और आपका पेपर बहुत अच्छा और बहुत नीट लगेगा। तो फ़िज़िक्स की गाइडेंस यहाँ पर ख़त्म होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं केमिस्ट्री की गाइडेंस दूंगी और बायोलॉजी की गाइडेंस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा पेपर प्रेजेंटेशन के ऊपर मैं एक अलहदा से वीडियो बनाएंगी। तो आप लोगों ने इस चैनल को फॉलो करते रहना है। तो आपने अपना टाइम बिल्कुल नहीं वेस्ट करना, मेहनत करते रहना है। अल्लाह हाफिज़।